चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम है, बहुत कुछ चीजें बतानी है। आज मैं आपको बताऊंगी लीड जनरेशन के बारे में। लीड जनरेशन की टेक्निक्स क्या होती है, क्या पोस्टिंग करना है, कौन से कंटेंट होने चाहिए, कब पोस्टिंग करना है, कैसे हमें लीड जनरेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो रेडी हो आप लोग? चैट सेक्शन में बता दो एक बार, मुझे भी एनर्जी आ जाए। रेडी हो कि नहीं? पेन पेंसिल पेन नोटबुक लिया है कि नहीं? मेरी कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? टाइप करो जल्दी जल्दी। ओके, देखो हम जब लीड, यस यस, गुड। मैं आपको अभी लीड जनरेशन के स्टेप बाय स्टेप तरीके बताऊंगी। सबसे पहले होता है कि हमारा जो प्रोफाइल है वो बन जाने के बाद दूसरी बात होती है कि जो कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शंस वैसे होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन टाइप के कनेक्शंस होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी नाम के आगे आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिखता है लिंक्डइन पे, तो वो होते हैं कनेक्शन के टाइप्स। यानी फर्स्ट, यानी हम जिनको डायरेक्टली जानते हैं, जिनके साथ कंपनी में वर्क करते हैं, हमारे नजदीक के या डायरेक्टली हमारे से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट कनेक्शन। सब लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको वो फर्स्ट कनेक्शन है, जो फर्स्ट रहेंगे उनको ही पहले कनेक्ट करना है। ओके, जो हमारे फास्ट्रिक्स है, एफिलिएट मेंबर्स है, इंटरप्रीनर्स है, जो हम वर्क कर रहे हैं उस वर्क से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, उनको कनेक्शन बढ़ाने हैं। आपको क्या करना है कि आपको मैं अभी मेरा एक ये दिखा देती हूँ कि आपको कैसे ये बनाना है हमारा। डायरेक्टली प्रोफाइल से बताती हूँ। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, यहाँ पे ये जो है मेरा प्रोफाइल है लिंक्डइन का। तो लिंक्डइन पे हमें कनेक्शंस बढ़ाने होते हैं। कनेक्शंस यानी क्या, जैसे हम इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बनाते हैं, फॉलो करते हैं, वैसे यहाँ पे कनेक्शंस कहा जाता है। ओके, सबसे पहले हमें कनेक्शंस ऐसे होने चाहिए जो हमारे जानकारी के हो। हमारे, देखो ये फर्स्ट होते हैं, इनको हम डायरेक्टली जानते हैं, हमारे वर्क रिलेटेड जानते हैं, ऐसे लोग होते हैं फर्स्ट। तो कभी भी स्टार्टिंग में आपको ये कनेक्शन बढ़ाने हैं जो फर्स्ट रहते हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, मेन चीज होती है कि एंडोर्समेंट के लिए, रिकमेंडेशन के लिए वो अच्छा होता है जब जब आप किसी को जानते हैं, वो आपके पहले कनेक्शन बनते हैं। तो दूसरी बात होती है कि लिंक्डइन पे आपको हमेशा कंटिन्यू पोस्ट करते रहना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए लिंक्डइन में। गैप आ गया तो क्या होता है कि आपका इंप्रेशन वगैरह सब चीजें डाउन हो जाती है। आपको कंटिन्यू पोस्ट करते रहना है, कंटिन्यू पोस्ट करते रहना है। ओके, ये मेरे जो पोस्ट है, ये सारे पोस्ट है यहाँ पे मैंने किए हुए हैं। ये कैसे पोस्ट किए, कितने पोस्ट किए, कब पोस्ट किए, वो सब मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। कंटिन्यू पोस्ट में ये करते रहते। कंसिस्टेंसी से क्या होता है कि अथॉरिटी बिल्ड होती है। यानी अगर आप कोई भी चीज आप सोशल मीडिया पे लो या कोई भी कहीं भी आप अगर कंसिस्टेंसी रखते हो, तो आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होती है। सामने वाले पर्सन को लगता है हाँ ये डेली कुछ पोस्टिंग कर रहे हैं। फिर से आ रहा है, मत करो ये। सेटिंग में तो दिखना है आपके मोबाइल। तो
मैं बता रही थी कि आपको ये जो पोस्टिंग वगैरह करनी होती है वो कंटिन्यूस करनी होती है। अगर आप कंटिन्यू पोस्ट करते हो तो जो हमारे कनेक्शन है उनको लगता है कि ये डेली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव या कुछ ना कुछ देते रहते हैं। अगर आप वर्क के रिलेटेड थ्रू भी कोई पोस्ट करते हो तो उसके बाद उनको लगता है कि हाँ ये कुछ वर्क भी करती है, तो ये वर्क करते हैं तो इनसे हमें कनेक्ट करना चाहिए, इनसे कुछ बात करनी चाहिए, तो वो आप तक पहुंचते हैं। ओके, सो इसे कहते हैं हम अथॉरिटी बिल्ड करना। ये अथॉरिटी बिल्ड कैसे होगी? कंसिस्टेंसी से। अगर आपको लिंक्डइन पे कोई भी पोस्ट वायरल करनी है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। वायरल करने के कई तरीके होते हैं, बट कंसिस्टेंसी अगर रखोगे तो कंसिस्टेंसी बीट करती है वायरल को। ये चीज आप ध्यान में रखो। डेली पोस्टिंग करना है आपको। पोस्टिंग के बारे में बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं। उससे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको ये जो वर्क कर रहे हो, आप जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, ये है तो ही आप आगे बढ़ो लिंक्डइन पे। क्योंकि लिंक्डइन पे अगर आपको फुल नॉलेज नहीं है कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट आप बता रहे हो सामने वाले को, तो वो चीजें अगर आपको ही कुछ डिटेल में नॉलेज नहीं है तो आप सामने वाले को बता नहीं सकोगे। लिंक्डइन पे बहुत ही प्रोफेशनल लोग रहते हैं, वो एक झटके में समझ जाएंगे कि ये अनप्रोफेशनल है, इसके साथ हमें वर्क करना नहीं है। आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स है वो भी आप प्रोफाइल में डाल सकते हो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? लीड जनरेशन के लिए आपको सर्च, आपको यहाँ पे सर्च बटन होता है लिंक्डइन। तो ये जो सर्च बटन है ना, ये सर्च बटन है, यहाँ पे हमें लीड जनरेशन करनी होती है। लीड जनरेशन के लिए आप क्या डालोगे कि लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब। एक आसान तरीका बता रही हूँ मैं, आसान तरीका, वैसे बहुत सारे तरीके हैं। लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब, सिंपल है ये। लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब ऐसा आपने सर्च में डाल दिया तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस होगा जहां पे लोगों ने पोस्ट किए हैं। तो लोगों ने पोस्ट किए हैं, ये पोस्ट क्या है कि ये लोग लुकिंग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब के लिए। यहाँ पे आपको ये सारे जो लोगों ने पोस्ट किए ये आपके हैं लीड्स। यहाँ पे लीड्स मिल रहे हैं आपको। ये जो लीड्स है यहाँ पे अभी रिसेंटली लोगों ने पोस्ट किया है, तो यहाँ पे हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट करना है। कनेक्ट यानी क्या कि डायरेक्टली हम कनेक्शन भेजेंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको एक अच्छे सा मैसेज भेजना होता है, उनके इस पे लाइक कमेंट करने होते हैं जैसे हम इंस्टाग्राम पे करते हैं। इस प्रोसेस से भी हम डेली 5 लोगों को अगर हम मैसेज या कुछ ये करते हैं कनेक्शन, तो आपको ये धीरे धीरे लीड जनरेशन की ये स्लो प्रोसेस है, पर ये बहुत कारगर रहेगी लाइफ टाइम के लिए। इससे कनेक्शन भी अच्छे बिल्ड हो गए और लीड भी आपको क्वालिटी मिलेगी। ऐसे आप यहाँ पे लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब, या आप डाल सकते हो लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम, लुकिंग फॉर रिमोट जॉब, लुकिंग फॉर साइड हसल, लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। सर्च में ये डालना है। आपको जो पोस्ट दिखेंगे, कहाँ पे जाना है? पोस्ट पे। पोस्ट में आपको वो सब लीड्स है, ये लीड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप यहाँ से जो है पीपल भी सर्च कर सकते हो, पीपल भी मिलेंगे। ये जो है ये लीड सर्च कर रहे हैं लुकिंग फॉर, क्योंकि हमने वो सर्च में डाला है, तो वो वर्ड जिसके भी पोस्ट में होगा कि वो सर्च कर रहे हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। ओके, ये एक पार्ट है कि हम इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं हमारे लीड्स को। लीड जनरेशन के लिए 5 टाइप्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम 5 स्टेप से वो लीड जनरेशन कर सकते हैं। सबसे पहला होता है पोजीशन। पोजीशन यानी क्या कि आप किसे सर्व करना चाहते हो, आप कौन से पर्सन को टारगेट करना चाहते हो। वो आपको एक माइंड में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप क्या पिच करते हो। पिच यानी क्या, जो आपका फर्स्ट मैसेज जाता है उनसे कैसे बात करते हो। हर एक पर्सन से आपको अलग अलग बात करनी होती है।
एक ही बात आप हर एक पर्सन से करोगे कि आपको क्लोजिंग कॉल के बारे में बताया है तो वो रट लिया है, हर एक लीड से सेम ही बात करोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पिचिंग की टेक्निक भी सीखनी होगी, हर एक पर्सन को आपको अलग अलग पिच करना होता है। ओके, सो उसके लिए आपको पिचिंग एक अच्छे से जान लेना है। लिंक्डइन प्रोफाइल आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, बहुत ही। ये हो गई आपकी पोजीशन, ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप है जो प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस यानी कि टारगेट ऑडियंस। आप कौन से ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो? आप स्टूडेंट को करना चाहते हो, एम्प्लॉय को करना चाहते हो, हाउस वाइफ को करना चाहते हो, रिटायर्ड पर्सन को करना चाहते हो, वो प्रोस्पेक्टस आपका क्लियर करो माइंड में। ओके, उसके लिए आप क्या करो, सर्च जब करते हो, सर्च करने के लिए आपको बहुत सारे फिल्टर भी रहेंगे। फिल्टर के लिए क्या करना है, आप कैसे फिल्टर कर सकते हो, जैसे कि अभी ये माय नेटवर्क में मैं गई। ओके, माय नेटवर्क में यहाँ पे गई तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, देखो कनेक्शंस के। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली इनको कनेक्ट 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 भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना है। उनका प्रोफाइल देखो, हम जो डालने वाले हैं पोस्टिंग, उससे रिलेटेड है क्या ये? नहीं। अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो उन्हें हम कनेक्ट नहीं करेंगे। सो लीड ऐसे भी आपको मिलती है। उसके बाद आता है तीसरा, अगर आपने किसी से कनेक्ट कर लिया है, कनेक्ट अगर कर लिया है तो उनको पहले एंगेज करो। एंगेज मीन्स क्या, उनके पोस्ट को लाइक करना है, कमेंट करना है। और ऐसा एक बार नहीं, एक दो दिन में ये करना है, 2 दिन करो, 3 दिन करो, उससे कि आपको उसके नजर में आओगे। फिर वो आपसे कनेक्ट करेंगे, आप जो भी एक मैसेज उनको सेंड करोगे उसका रिप्लाई करेगा। तो उसके लिए आपको एंगेज करना जरूरी है सामने वाले पर्सन को। तो वो होता है थर्ड स्टेप। फिर उसके बाद आता है कि हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्या है, हमने कनेक्शन बना लिया, एंगेजमेंट कर लिया, तो उसके बाद क्या, ऐसा नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग रिलेशन रहता है, लाइफ लॉन्ग कनेक्शन रहता है लिंक्डइन पे। तो वहां पे हम कंटेंट जो भी डालते हैं, जो कंटेंट डालते हैं, अगर वो उनको वैल्यूएबल रहा, उनको इंफॉर्मेटिव लगा, या कुछ मोटिवेशनल आप डाल रहे हो, तो ऐसी चीजों की वजह से वो अट्रैक्ट होता है। सो कंटेंट आपका एक वैल्यूएबल होना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेटिव या कुछ उनको अच्छा लगे ऐसा कंटेंट आप पोस्ट करना है, क्रिएट करना है। ये होता है फोर्थ स्टेप। फिर पांचवा स्टेप होता है कि सेल फनल। सेल फनल यानी क्या, आप डायरेक्टली सेल की बात नहीं करना है। आपको पहले आप जो सेल करने वाले हो वो रिसोर्स जो है, यानी अभी हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं फास्ट्रिक के बारे में, तो पहले उनको एफिलिएट मार्केटिंग की जानकारी दो, उसके फायदे बताओ। फास्ट्रिक कंपनी में जो कोर्सेस है उसके फायदे बताओ, जैसे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वेरीफाइड, हम फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हैं। सो ऐसे उनको जो सेल्फ फनेल रहता है वो आपको बिल्ड करना होगा। डायरेक्टली गए किसी से भी बात की और डायरेक्टली अरे अरे हमारा ये सेल है, ऐसा नहीं, हमें सेल डायरेक्टली करना नहीं है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है? यस, मैं बताती हूँ, आई विल टेल, सब बताऊंगी। सो यहाँ तक क्लियर है कि 5 स्टेप कैसे होते हैं। हमारा प्रोफाइल, फिर प्रोस्पेक्टस क्लियर करो। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या कंटेंट डालना है वो क्लियर करो, एंगेजमेंट करो। उसके बाद सेल फनल यानी स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप आपको सेल करना है प्रोडक्ट। पहले जानकारी दो, कुछ इंफॉर्मेटिव दो, रिव्यूज दो, उसके बाद बताओ ये ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा आपको सेल करना है। ओके, सो उसके बाद आपको एक चीज बता दी हूँ इंफॉर्मेशन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे 85% लोगों के मैसेजेस जो है वो रिप्लाई, 85% मैसेज रिप्लाई का रेशियो है। यानी बहुत बड़ा रेशियो है कि 85% लोग यहाँ पे आपने जो भी मैसेज किया है उसका तुरंत रिप्लाई करते हैं। आपको भी रिप्लाई करना होता है तुरंत। ओके, सो उसका एक फॉर्मेट रहता है मैसेज का, वो भी आपको बताऊंगी। सो आपको यहाँ पे रेशियो बहुत बड़ा है। सो इसीलिए आजकल B2B जो बिजनेस रहता है, बिजनेस टू बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, सो वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं लिंक्डइन का। मानते हैं कि हम इंडिया में लिंक्डइन को एक
जॉब सर्च के लिए या हायरिंग के लिए ही पहचानते हैं। बट अभी ये जो बिजनेस कर रहे हैं B2B या हम जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा पैमाने पे ये लिंक्डइन यूज किया जाता है। ओके, सो इसके लिए हमें बहुत अच्छे से वर्क करना है, बहुत अच्छे से ये करना है। कोल्ड मैसेजेस, कोल्ड मैसेजेस जो रहते हैं, आपको मैं बताती हूँ कोल्ड मैसेज क्या रहते हैं। तो यहाँ पे आपको मैसेज आते हैं लोगों के। देखो, आप जब कनेक्शन बना लेते हो, बहुत अच्छे से बढ़ा लेते हो कनेक्शन, उसके बाद आपको मैसेजेस आते हैं लोगों के, तो वो रहते हैं कोल्ड मैसेज। यहाँ पे देखो, ये कोल्ड मैसेज ऐसे आए हैं। जैसे ये एक पर्सन है, ये कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने बारे में लिखा है, ये सब चीजें लिखी है। ऐसा एक होता है कोल्ड मैसेज। सो ऐसे बहुत सारे कोल्ड मैसेज आपको आते रहते हैं, तो आपको भी वो सेंड करना है। अगर आपने ये जो लिंक्डइन का है, यहाँ पे आप 4 या 5 लोगों को डेली मैसेज सेंड कर सकते हो। मैसेज क्या सेंड करना है, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो भी बता देती हूँ। मैसेज जो रहता है 400 या 600 कैरेक्टर के ऊपर नहीं होना चाहिए। कितना कैरेक्टर्स? 400 या 600। ओके, उसमें क्या होता है कि आपको 50% अगर उससे ज्यादा या कम हो गए तो आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर आपने 400 या 500 कैरेक्टर ही मैसेज टाइप किया है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा, रिप्लाई आएगा। सो उसके लिए आपको एक आइडियल लिंक्डइन मैसेज होता है, वो टाइप करना होता है, जिसमें स्टार्टिंग में आपको जो है सामने वाले का नाम लेना होता है मैसेज में, कि सामने वाले का नाम लेना होता है। सो यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये एक मैसेज है, इन्होंने छोटा कर दिया। तो टाइप बता देती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। कनेक्ट कैसे किया जाता है, वो कैसे मैसेजेस हमें सेंड करने होते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक सिंपल है, सिंपल बात बताती हूँ। यहाँ पे इन्होंने पहले मेरा नाम लिया है। ओके, कोई भी पर्सन को अगर आप मैसेज कर रहे हो, तो सबसे पहले सामने वाले पर्सन का नाम मेंशन करो। ओके, उसके बाद आपके बारे में बताओ, आपका नाम बताओ। फिर उसके बाद आपको एक 100 और 150 यानी 150 शब्दों में, 150 वर्ड्स में, वर्ड्स में बोल रही हूँ मैं, कैरेक्टर में, तो उसमें आपको ये जानकारी देनी है कि आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोफाइल अच्छा लगा, कि हम इंटरेस्टेड है, क्या हम कनेक्शन बना सकते हैं। सो ऐसा एक मैटर होता है। सो वो वहां पे लिखना है। उसके बाद आपको मेन बात आती है कि आप कंपनी, कौन सी कंपनी में वर्क कर रहे हो। प्रोसेस ये है कि फर्स्ट देयर नेम लिखना है, उसके बाद आपका नेम, कंपनी लिखनी है। सेकंड होता है, सॉरी, थर्ड होता है कम्युनिटी, हम कौन से कम्युनिटी में सेम है, यानी कौन से ग्रुप में साथ में थे, वो भी बताना है, यानी कहाँ से हम उन तक पहुंचे हैं, वो एक चीज बताओ। या अगर हम एफिलिएट मार्केटर से या एंटरप्रीनर है, तो उनको वो बताओ कि हम सेम कम्युनिटी से है। सो मैं भी एक एंटरप्रीनर हूँ, सो मैं भी ये आपसे ये सीखना चाहती हूँ, आपका कंटेंट मुझे अच्छा लगा। सो ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन में आती है। उसके बाद होता है रिसोर्स ऑफर, कि हमारी कंपनी के पास भी ऐसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो। उनको एक क्वेश्चन लिया मैंने उसके बाद, तो वहां पे उनको इंटरेस्टेड हो कि नहीं, ऐसा मैंने पूछा। तो वहां पे अगर इंटरेस्टेड है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, या कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ये हो गया हमारा CTA, यानी कॉल टू एक्शन भी मैंने एक मैसेज में दे दिया। ओके, सो ये बहुत ही शॉर्ट मैसेज होता है, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा हमें लिखना नहीं होता है। ओके, सो ये ऐसे हम शॉर्ट मैसेज भेज सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर कोई है, रिकमेंडेशन का है। ओके, तो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट मैसेज यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे बड़े मैसेजेस आपको सेंड नहीं करने होते, ये होते हैं कोल्ड मैसेज। ये कोल्ड मैसेज आप डेली 5 लोगों को, ओनली
5 लोगों को ही सेंड कर सकते हैं, ज्यादा लोगों की है तो लिंक्डइन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ज्यादा करना है तो यहाँ पे एक ट्राई प्रीमियम का ऑप्शन आता है, आप वो ट्राई कर सकते हो। तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये 1 मंथ के लिए फ्री रहता है प्रीमियम, तो ये यूज कर सकते हो, कनेक्शन बढ़ा सकते हो। बाद में आपको पेड करना है तो पेड भी कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? कि हमें कोड मैसेज क्या करना है। देखो, कोल्ड मैसेज में क्या चीजें करनी होती है, क्या चीजें नहीं करनी होती है, कि यहाँ पे हमें कॉमन थिंग दोनों में सर्च करनी है। अगर कोई एंटरप्रीनर है या कोई एफिलिएट मार्केटर है जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है, तो उन्हें हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट करना होता है। अदर प्लेटफॉर्म पे कोई वर्क कर रहा है, उनको अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए कॉमन थिंग रहती है, वो आपको सर्च करनी होगी। उसके बाद उनको क्वेश्चन पूछना होगा। क्वेश्चन यानी कि आप इंटरेस्टेड हो या आप कुछ कर रहे हो या कुछ अमेजिंग, उनसे आप इंफॉर्मेटिव सवाल भी पूछ सकते हो। ओके, सो आपको सेल डायरेक्टली सेल नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है। वो ऑलरेडी एक वर्क कर रहा है एंटरप्रेन्योर, तो वो छोड़ के तो वो नहीं आएगा। वो उसके लिए आपको पहले जानकारी लेनी है सामने वाले पर्सन की। सामने वाले पर्सन से जितना वो इंटरेक्ट करेगा, उतने आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप अगर किसी से इंटरेक्ट करते हो, एंटरप्रेन्योर या एफिलिएट मार्केटर, तो उनको आपके बारे में मत बताते जाओ कि हमने ये किया, वो किया, ये किया। ऐसा नहीं, वो नहीं सुनेगा, आपको रिप्लाई नहीं करेगा, आपको ब्लॉक कर देगा या डिस्कनेक्ट कर देगा। सो पहले उनके बारे में धीरे धीरे आपको जानकारी लेनी है, कनेक्शन बिल्ड करना है। जो भी एंटरप्रीनर या एफिलिएट मार्केटर है जो न्यू है, बहुत से लोग प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहते हैं, तो उनको पहले हमें कनेक्शन बढ़ाने होंगे। उनके जो इंफॉर्मेशन लेनी होगी, इंफॉर्मेशन देनी होगी, वैल्यूएबल कंटेंट्स हमें डालने होंगे, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, सो सेल डायरेक्टली सेल नहीं करना है, एक ही पिच सब लोगों को नहीं करना है, एक ही मैसेज सारे जो कनेक्शन है उनको एक ही टाइप का मैसेज नहीं करना है, थोड़ा अलग अलग मैसेज करना है। ओके, और उसके बाद खुद के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है, सामने वाले की इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ये क्लियर होगा कैसे हम एंटरप्रेन्योर्स को हम द प्लेटफॉर्म के उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? या कुछ ऊपर जा रहा है? मुझे बताओ, आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गए क्या सारे? हाँ, 2 और 3 नेटवर्क में कनेक्शंस बनाते हैं। कनेक्शंस ये जो बनाए हैं हमने ऑलरेडी, सो इनके जो कनेक्शन रहते हैं, इनसे जो कनेक्ट रहते हैं वो लोग होते हैं सेकंड कनेक्शन। तो उनसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा ये कनेक्शन है ऑलरेडी, तो ये पर्सन के मैं कनेक्शंस देख सकती हूँ। इसके ये कनेक्शन है 97। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसके ये कनेक्शन है, इसमें से बहुत सारे लोग मेरे भी कनेक्शन है। तो यहाँ पे अगर ये पर्सन का मुझे जेन्युइन लगा, मेरे वर्क रिलेटेड लगा, या मुझे लगा ये मेरी प्रोस्पेक्टस हो सकती है, आगे जाके मैं इनको सेल कर सकती हूँ, ये मेरे काम की लीड है, सो इनसे ये सेकंड है, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट बंदे की कनेक्शन है। ओके, सो इनसे मैं कनेक्ट हो सकती हूँ। ओके, सो यहाँ पे इनसे कनेक्ट हो जाऊंगी, तो उसके बाद हम उस पर्सन के भी कनेक्शंस देख सकते हैं। बट अगर हमें इनसे कनेक्ट होना है तो इनके प्रोफाइल पे जाना होगा,
उनके प्रोफाइल पे जाने के बाद अगर इन्होंने कुछ एक्टिविटी या कुछ किया है, सो पोस्ट वगैरह किए हैं, तो हमें उन पोस्ट पे लाइक और कमेंट दे देना है, सिंपल। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने कुछ पोस्ट वगैरह तो किया नहीं है, तो अगर इन्होंने कुछ पोस्ट वगैरह किया होता तो सिर्फ वहां पे हम लाइक कमेंट दे देते, या इनको एक अच्छा सा मैसेज सेंड करना है कि आई गो थ्रू योर प्रोफाइल, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नाइस, सो वी कैन कनेक्ट फर्दर फॉर इंफॉर्मेशन, या कुछ भी हो आप उनसे एक अच्छा सा एक मैसेज करके उनसे कनेक्ट हो सकते हो। ओके, मैसेज करना, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना, ऐसे सेकंड बना सकते हो, फिर थर्ड कनेक्शन बना सकते हो। ओके, तो कनेक्शन के बारे में यहाँ तक समझ में आया? कनेक्शन के बारे में समझ में आया, कैसे बढ़ाने हैं? कनेक्शंस बढ़ाने से ही आपको फायदा होगा आगे जाके। सो ये जो है फर्स्ट कनेक्शन है, सेकंड कनेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी ये फर्स्ट कनेक्शन है। सो यहाँ पे एक पर्सन का लेती हूँ, ये जो है मेरा फर्स्ट कनेक्शन है, यानी मैं डायरेक्टली कनेक्ट हुई हूँ इससे। इसके जो है ये जो कनेक्शन है 174, सो ये जो है ये सारे मेरे सेकंड कनेक्शन है। मुझे अगर लगा, यहाँ पे मैं चेक करूंगी, यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे लगा कि ये जो सेकंड जो है, सेकंड थर्ड, तो ये मुझे अगर वैल्यूएबल लगे तो मैं इनसे कनेक्ट करूंगी। फॉलोअर्स, फॉलोअर्स यानी फॉलोअर्स किस लिए होते हैं कि हमें इंप्रेशन मिलते हैं। इससे फायदा ये होता है कि वो जो फॉलोअर्स है हमारे लाइफ में आगे जाके प्रोस्पेक्टर्स बन सकते हैं, यानी हम उन्हें लीड्स भी कह सकते हैं। सो अगर वो लीड्स है, या कोई एंटरप्रीनर है, या कोई डिजिटल मार्केटर है जो हमें फॉलो कर रहा है, अगर हमारा कंटेंट उनको अच्छा लगा तो आगे जाके वो हमें रेकमेंड कर सकते हैं या हमें एंडोर्समेंट दे सकते हैं। सो रिकमेंडेशन देने से आपका प्रोफाइल बहुत ही अच्छे से बिल्ड होता है, फिर ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए हमें फॉलोअर्स भी होने चाहिए। कनेक्शन लिमिट 50 नहीं होती है, कनेक्शन लिमिट जो होती है 30,000 होती है। 500 जो है, 500 ये जो दिखा रहा है, यानी आपके अगर कनेक्शन बढ़ गए हैं, आपके कनेक्शन 500 हो चुके हैं, तो आपके प्रोफाइल में जो है उतने ही कनेक्शन दिखेंगे। कनेक्शंस ऑलरेडी बहुत सारे रहेंगे, बट यहाँ पे शो ओनली 500 प्लस ही दिखेगा। ओके, यस, आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो, एंडोर्समेंट के लिए, रिकमेंडेशन के लिए पूछ भी सकते हो। ओके, रिकमेंडेशन किसका लेना है? आपसे बेटर किसी का प्रोफाइल हो, आपसे अगर अच्छे पर्सन का आपको रिकमेंडेशन मिल जाता है तो आपके लीड्स आप पे ट्रस्ट करेंगे। रिकमेंडेशन किसी का भी लेते रहना नहीं है। 3 रिकमेंडेशन मिल जाए ना तो आपका प्रोफाइल एकदम बूस्ट हो जाएगा, 3 भी बहुत हो जाते हैं। सो 3 रिकमेंडेशन मिलने चाहिए। एंडोर्समेंट तो वो मिलते ही रहते हैं, कोई भी आपको एंडोर्समेंट दे सकता है, एंडोर्समेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिकमेंडेशन हर एक पर्सन से मत लो। अगर कोई अच्छा पर्सन है जिसका प्रोफाइल अच्छा है, आपसे बेटर है, नॉलेजेबल है, उसी से ही आप रिकमेंडेशन लो। रिकमेंडेशन के लिए आपको मैं वो भी बताऊंगी कैसे करना है, बट अभी यहाँ तक मुझे बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं? यस यस, आई विल गिव यू लुबना। रिकमेंडेशन का भी एक फॉर्मेट होता है। ओके, कैसे भी आप रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, यहाँ पे हिंदी वगैरह नहीं चलती है। सो यहाँ पे रिकमेंडेशन का भी एक फॉर्मेट होता है। सो अभी यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। पेन और नोटबुक लेके रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ आगे का। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी सवाल है? पूछो आप, पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ू फिर?
तो अभी मैं जो बताने वाली हूँ कि आपको पोस्टिंग क्या करनी है, कंटेंट क्या होना चाहिए, एक एक मैं बताने वाली हूँ, एक एक आप नोट करते जाओ। ये जो है 24 पॉइंट्स है, 24 तरीके से आप कंटेंट डाल सकते हो लिंक्डइन पे। तो वो आप एक एक नोट करो। ओके, स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको पोस्टिंग आइडियाज दे दी हूँ मैं। सबसे पहला जो होता है वो होना चाहिए हमारा ग्रोथ हैक। ग्रोथ हैक है नहीं क्या, कि आप कुछ इंफॉर्मेटिव बता रहे हो या कुछ लिंक्डइन पे आप ग्रो करने के पॉइंट्स बता रहे हो, तो वो आपको बता सकते हैं, या कोई भी सोशल मीडिया पे आप ग्रोथ कैसे कर सकते हो, तो वो होता है इंफॉर्मेटिव एक कंटेंट। तो उसे कहते हैं आप ग्रोथ हैक बताओ। जैसे हम इंस्टाग्राम पे देखा है लोगों का कि वो इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करना है उसके पोस्ट डालते हैं, वैसे आप लिंक्डइन पे डाल सकते हो। उसे कहते हैं ग्रोथ हैक। ये एक कंटेंट हुआ। सेकंड है शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस शेयर करो। ओके, मैं कंटेंट्स जो है वो बता रही हूँ, आप लिख लो। फिर आप ये कंटेंट्स आपको हर सोशल मीडिया पे, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पे काम में आएंगे ये कंटेंट्स। सेकंड, शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस। आपने जो भी वर्क किया है उसका एक्सपीरियंस शेयर करो, रिटर्न फॉर्मेट में करो। ओके, उसके बाद में होता है कि आपके ब्रांड, आप जिस ब्रांड पे वर्क कर रहे हो, आप उसकी स्टोरी बताओ। एक स्टोरी वीडियो क्रिएट करो, 5 मिनट का, 4 मिनट का, वो वीडियो आप डाल सकते हो। ये हो गया तीसरा पॉइंट। फिर आप डाल सकते हो सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। आपने ये जो वर्क किया है, ये वर्क करने के स्टार्ट करने के बाद आपने सक्सेस कैसे ली है, आपने अचीवमेंट्स क्या क्या किया है। आप यहाँ पे डाल सकते हो मनाली, गोवा ट्रिप्स वगैरह, या आपने जो अचीवमेंट्स किए 10K, 20K, 50K, 1K, 2K, ये जो भी आप, सॉरी, 2 मिलियन, जो भी आपने किया है अचीवमेंट्स, वो सब आप डाल सकते हो। ओके, ये हो गया चौथा। फिर पांचवा होता है कि आप टिप्स और ट्रिक्स। पांचवा कंटेंट क्या डाल सकते हो कि टिप्स और ट्रिक्स दे सकते हो लोगों को, कि क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए। अगर सोशल मीडिया पे हम कुछ वर्क कर रहे हैं या लिंक्डइन पे हम कुछ वर्क कर रहे हैं, तो वो टिप्स क्या होनी चाहिए, ट्रिप्स क्या होनी चाहिए, वो रिटर्न फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में आप ये कंटेंट डाल सकते हो। ओके, थर्ड थर्ड पॉइंट जो है ब्रांड स्टोरी। जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वहां की हम ब्रांड स्टोरी बता सकते हैं, या खुद के बारे में भी। आपने ये कैसे किया, जैसे कि आपने अभी इंस्टाग्राम पे ग्रो किया है, वो जो 20K आपके फॉलोअर्स हुए, तो उसके बारे में एक स्टोरी बनाओ, एक शॉर्ट वीडियो बनाओ। वो भी आप डाल सकते हो कि एक ब्रांड बन चुके हो तो वो कैसे बने हो। ओके, उसके बाद जो होता है 6 पॉइंट जो है, आप बिजनेस आइडियाज दे सकते हो। बिजनेस आइडिया यानी क्या, कि आप एफिलिएट मार्केटिंग या जो भी एंटरप्रेन्योर एज अ वर्क कर रहे हो, उसके साथ साथ और भी क्या हो सकता है इस वर्क से रिलेटेड, वो आइडियाज आप दे सकते हो। जैसे रहता है कि स्टोरी टेलिंग रहता है, डाटा एंट्री तो है ही सबको पता, कॉपी राइटिंग रहता है, ये इन्फ्लुएंसर का काम रहता है। ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है। बिजनेस आइडियाज की जो टिप्स है वो आप दे सकते हो कंटेंट में। सातवां जो होता है जॉब ओपनिंग्स के बारे में आप बता सकते हो। देखो कैसे अमेजोन में जॉब ओपनिंग होती है या कहीं और जॉब ओपनिंग होती है, तो उसके बारे में भी आप कंटेंट डाल सकते हो। ओके, उससे क्या होगा कि आपके जो कनेक्शन है या उन कनेक्शंस में जो लीड्स है, उनको लगेगा कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव आपको दे रहा है कंटेंट। लिंक्डइन को भी क्रिएटिव लोग ही अच्छे लगते हैं, क्रिएटिव लोगों का वो रेस्ट्रिक्शन नहीं देता है लिंक्डइन। सो आपको कंटेंट वेराइटी होनी चाहिए। तो वहां पे कुछ आप इंफॉर्मेटिव दे रहे हो, अच्छा दे रहे हो। सो ये हो गया जॉब ओपनिंग्स के बारे में। फिर आप आठवां पॉइंट होता है नॉलेज। आप नॉलेज दे सकते हो कि कुछ आप अगर अच्छा, आपको कुछ सीखा है, आपने वीडियो एडिटिंग सीखा है, रील एडिटिंग सीखा है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा है, कुछ भी आपको नॉलेज हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो या लीडरशिप हो, टीम ट्रेनिंग हो, जो भी नॉलेज है उसके बारे में आप बता सकते हो। ऐसा भी एक कंटेंट बता सकते हो। उसके बारे में होता है न्यूज एंड अपडेट्स। आप न्यूज जो है वो बता सकते हो। न्यूज यानी क्या, कि आप सोशल लाइफ के भी न्यूज ले सकते हो, यानी आप जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो वहां की भी न्यूज बता सकते हो, वैसा कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो। अपडेट्स बता सकते हो,
या सोशल मीडिया पे अगर कुछ नया होता है अपडेट, इंस्टाग्राम पे बहुत होता है, लिंक्डइन पे होता है, न्यू अल्गोरिदम्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। सो वो आप यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट बता सकते हो। ये एक हो गया कंटेंट 9 नंबर का। फिर 10 नंबर का होता है कि एप्रिसिएशन, एप्रिशिएट करो कि आपको अगर किसी ने अच्छे से आपको फॉलो किया है, किसी ने आपको अच्छे से कनेक्शन दिया है, रिकमेंडेशन दिया है, तो उसका भी एक पोस्ट बना दो, वो डाल दो। एप्रिसिएशन का हो गया। उसके बाद होता है कोट्स। कोट्स तो आप सबको पता है, कोट्स यानी कि आप मोटिवेशनल डाल रहे हो, इंस्पिरेशन डाल रहे हो। कोट से भी एक अच्छी खासी लीड्स आपको मिलती है, कनेक्शन से जो रिलेशन है वो अच्छा खासा बिल्ड होता है। ओके। उसके बाद आता है कि आप वीडियो डालो, इंफॉर्मेटिव वीडियो डालो। ऐसा नहीं है कि हम इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जो रील्स वगैरह डाल रहे हैं ना एंटरटेनमेंट के वगैरह, वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। लिंक्डइन पे जो है वो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, उनको इंफॉर्मेटिव चाहिए, कुछ नॉलेजेबल चीजें चाहिए। तो वैसे कंटेंट बनाओ, वैसे वीडियो रील्स बनाओ, वो यहाँ पे डालो। ओके। उसके बाद एक अमेजिंग बात है, यहाँ पे पोल्स डालो। पोल बहुत जल्दी वायरल हो जाता है लिंक्डइन पे। पोल यानी क्या? आप कोई भी एक सवाल पूछ लो। जैसे कि मैंने अभी एक पोल डाला है, कल ही मैंने डाला। मैं ज्यादा अभी ये देखो, यहाँ पे मैंने दूसरे अकाउंट पे डाला है। मैंने क्रिएट किया पोल। पोल क्रिएट करने के बाद मैंने पूछा है कि विच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एड सर्विस। एड सर्विस के लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है? फिर मैंने ऑप्शन दे दिए, गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक। वो पोल चलेगा मेरा 7 दिनों तक। ये पोल जो है, पोल से भी आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है। यानी आप एक कंटेंट दे रहे हो, एक कुछ इंफॉर्मेटिव कुछ एक्टिविटी भी कर रहे हो लिंक्डइन पे, वो भी समझ में आता है। ओके। सो और पोल से इंप्रेशन भी बढ़ते हैं। पोल बहुत अच्छी चीज होती है, आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, या आप बहुत हम व्हाट्सएप पे तो करते ही है, पर ये आप फेसबुक पे भी कर सकते हो, उससे भी आपको रिस्पॉन्स अच्छा आता है। ओके। सो उसके बाद आता है आर्टिकल्स एंड ब्लॉग। आप आर्टिकल्स लिख सकते हो। ये जो है हमारा 14 पॉइंट है, 14 कंटेंट आइडिया है। आर्टिकल्स एंड ब्लॉग। आर्टिकल आप किसी भी, यस, पोल रेज करनी है। आर्टिकल एंड ब्लॉग्स लिख सकते हो। आर्टिकल यानी कोई भी एक टाइप की आप लिख सकते हो, जैसे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में है या कुछ ऐसा इंफॉर्मेटिव है, आप आर्टिकल लिख सकते हो, वो चीजें कर सकते हो। अगर आप ये काम पीसी से कर रहे हो ना, तो पीसी पे आपको बहुत अमेजिंग ऑप्शंस आएंगे पोस्ट के लिए। आपको बता देती हूँ, पीसी से बहुत अमेजिंग ऑप्शन आते हैं पोस्ट क्रिएट करने के लिए। सो आप वहां से भी कर सकते हो आर्टिकल्स और ब्लॉग क्रिएट। वहां पे आपको हेडिंग डालनी होती है, फिर आर्टिकल लिखना होता है, वहां पे लिंक डाल सकते हो, जिससे कि वो आर्टिकल पढ़ के लोग डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आ जाए। सो ऐसा एक आर्टिकल आप बना सकते हो। देखो मैंने एक आर्टिकल ऐसे ही बनाया था, जहां पे मैंने इंटरप्रीनर मॉम्स के बारे में लिखा था, ये सब चीजें मैंने लिखी थी। सो यहाँ पे और एक आर्टिकल मैंने डाला था, वो भी बता देती हूँ आपको। आर्टिकल ऐसी बहुत सारी होती है कि जिससे आप फीचर भी कर सकते हो। जैसे हम इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स बनाते हैं, फेसबुक पे हाइलाइट बनाते हैं, वैसे इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे होता है फीचर, फीचर का ऑप्शन। ये देखो, ये जो है मेरा फीचर्ड ऑप्शन है। ये देखो यहाँ पे एक पोस्ट डाली है मैंने, इसे कहते हैं आर्टिकल। यानी मैंने कुछ टिप्स लिखे हैं आर्टिकल में, ऐसे टिप्स बताए। तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आप ऐसे पोस्ट कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे और एक बात आती है कि इसके बाद का पॉइंट है 15 पॉइंट, वो जो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर आप बात कर सकते हो। कोई भी अगर ट्रेंडिंग टॉपिक्स है अभी सोशल मीडिया पे या सोशल लाइफ में भी, तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। ओके। सो ऐसे पोस्ट आप कर सकते हो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर। रिलीवेंट हैशटैग आप यूज करो। ओके। ऐसा नहीं कि कुछ और डाल रहे हो, हैशटैग कुछ और यूज कर रहे हो, तो ऐसे हैशटैग भी डाला करो, जिससे कि वो पोस्ट अच्छे से अच्छे बूस्ट हो जाएगी। 16 नंबर का जो है कॉन्टेस्ट या क्विज रखो।
किसी भी पर्सन को अगर कनेक्शन को आप कॉन्टेस्ट वगैरह रखते हो कि हाँ उनको एक प्राइज मिलेगा, ऐसा एक ये रहता है, तो वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है, उससे भी आपके इंप्रेशंस वगैरह बढ़ते हैं। तो आपको 16 पॉइंट क्या बताया मैंने कि आप वहां पे कॉन्टेस्ट या क्विज लगा सकते हो। और जो होता है 17 नंबर का मैं बता रही हूँ, वहां पे आप मेम्स डाल सकते हो। मेम्स यानी क्या, आपको तो पता ही है, अभी बहुत सारे ऐसे मेम्स आ गए, हम रील में भी यूज कर सकते हैं। तो वो अगर डालोगे तो मेम्स किसको पसंद नहीं है, तो मेम्स डालने से क्या होता है कि कंटेंट एक अच्छा क्रिएटिविटी लगती है। आपने जो भी लिंक्डइन पे डाला है, एक क्रिएटिविटी आप डाल रहे हो, ना कि आप सिर्फ पोस्टिंग के डाल रहे हो। ओके, सो वहां पे आपको ऐसा मेम्स के बारे में भी डाल सकते हो। उसके बाद आता है क्लाइंट और उनकी स्टोरी। यानी अगर आपके कोई क्लाइंट है, यानी आपने किसी को ये डाउन है आपके है, तो उनकी एक स्टोरी बनाओ अच्छे से। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल पूजा मैम के साथ है आस्था, आस्था की एक स्टोरी वो बनाओ कि कैसे उसने कम एज में स्टार्ट किया, कैसे ये किया। तो ऐसे एक स्टोरी बनाओ, उसका एक आर्टिकल को वो पोस्ट करो, स्टोरी बना सकते हो। उसके बाद जो आता है 19, रिव्यू वीडियो डाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के रिव्यूज के वीडियो हमने लिए थे, तो वो वीडियो भी हम पोस्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे। ओके, उसके बाद जो आता है कि आपको क्या करना है, आपके जो कनेक्शन है या आपके जो लीड्स है, उनसे आपको सजेशन भी लेना है। सजेशन भी ले सकते हो, उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ऐसा एक पोस्ट बनाओ कि उनसे हम कुछ सजेशन ले रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं, तो वो एक्टिव होंगे और आपसे इंटरेक्ट करेंगे। ओके, सो उसके बाद आता है कि ओल्ड मेमोरीज। ओल्ड मेमोरीज यानी आपके पुराने फोटो वगैरह कुछ होंगे, या आपने अगर देखा है कि पहले जो था रेडियो चलता था, तो एक पुराना रेडियो का फोटो ले लिया। अब क्या चलता है वो डालो, आईपॉड डालो। यानी कुछ ओल्ड मेमोरीज के फोटो भी आप डाल सकते हो। ओल्ड मेमोरीज से क्या होगा कि बहुत सारे लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं, इमोशनली टच होते हैं आपके प्रोफाइल से कि अरे हाँ ये कुछ अच्छा भी डाल रहे हैं। सो ओल्ड मेमोरीज के फोटो भी डाला करो। ओके, उसके बाद होता है कि हमारी जो कंपनी में हम जो सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट्स के लिए आपको कुछ ऑफर वगैरह आते हैं या कुछ डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं, तो उसकी भी पोस्ट डाल सकते हो। ओके, सो ये पोस्ट हो गई आइडिया। फिर आपको अगर आपने ये सब कर लिया और आपने प्रमोशनल पोस्ट डाली नहीं, तो फायदा क्या है, तो आपको प्रमोशनल पोस्ट भी डालनी है। यानी आप क्या सेल कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हो, तो वो भी एक डालो। हमारे जो ऑफर्स के फोटो वगैरह रहते हैं वो भी आप डाल सकते हो। आप इस सब के बाद जो प्रोडक्ट सेल करना है, उसके लिए आपको एक फॉर्मेट रहता है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, ऐसा एक लिख के एक अच्छा सा एक फॉर्मेट रहता है, वो पोस्ट करना है। उन पोस्ट को कहते हैं हम प्रमोशनल पोस्ट, वो भी आपको पोस्ट करने हैं। तो ये सारे हो गए हमारे 24 आइडियाज मैंने आपको दिए कि क्या क्या पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आया कि नहीं? बहुत चीजें बताई मैंने कि 25 प्रकार के पोस्ट कर सकते हैं हम, 24 से 25 इतने सारे पोस्ट कर सकते हैं। अभी आपको ये नहीं होगा कि क्या पोस्ट करूं, क्या कंटेंट डालूं। मैंने बहुत सारे आइडियाज दिए आपको। ऑल 24। अच्छा, पहला है ग्रोथ हैक, सेकंड है शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस, फिर है योर पर्सनल ब्रांड स्टोरी, फिर सक्सेस अचीवमेंट, फिफ्थ है टिप्स एंड ट्रिक्स, ओके, सिक्स है बिजनेस आइडिया, सेवन है जॉब ओपनिंग्स के बारे में, एट है नॉलेज, नाइन्थ है न्यूज एंड अपडेट, टेंथ है अप्रिसिएशन, 11th है कोट्स डालो, 12th है वीडियो डालो, फिर 13 है पोल्स डालो, 14 आर्टिकल्स एंड ब्लॉग डालो, 15 जो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड रिलेवेंट हैशटैग डालो, फिर आप 16 जो है कॉन्टेस्ट एंड क्विज के बारे में डालो, 17 जो है मेम्स डालो, 18 जो है क्लाइंट के बारे में डालो, फिर उसके बाद 19 जो है स्टोरीज डालो, क्लाइंट की स्टोरीज डालो, फिर 20 जो है आप रिव्यू वीडियो डाल सकते हो,
21 आस्किंग आइडियाज एंड सजेशंस। ओके, उसके बाद होता है ओल्ड मेमोरी डालो 22 नंबर का। 23 नंबर का जो है ऑफर एंड डिस्काउंट के बारे में डालो। 24 होता है सेल प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं प्रमोशनल पोस्ट डालनी है। आया समझ में? आया कि नहीं 24? ओके, सो ओके ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे अभी आपको जो पोस्ट करना है लिंक्डइन पे, उसके टाइमिंग में बता देती हूँ। लिंक्डइन पे पोस्ट करने के टाइमिंग डेज जो होते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ऐसे आप पोस्ट कर सकते हो। यानी बेस्ट रहता है हमारे एल्गोरिदम के लिए, हमारे रेस्ट्रिक्शन नहीं आता है लिंक्डइन पे। तो उसके लिए आपको ज्यादा यानी डेली भी पोस्ट नहीं करना है, आपको गैप भी लेना है, थोड़ा इंप्रेशन भी आने देना है, आपको इंटरेक्ट भी करना है, कनेक्शन भी बढ़ाने हैं, लीड जनरेशन भी करना है। सो पोस्टिंग जो है थोड़ा गैप देके, ओके। आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे टाइमिंग तो यहाँ पे डिटेल में दी है, मैं आपको वो नहीं बताती हूँ, एक इन ऑल टाइमिंग बताती हूँ कि सुबह जो है 10 से 12 बजे तक ये जो है बेस्ट टाइमिंग है आपको लिंक्डइन पे पोस्ट डालने के लिए। ओके, आप अगर लिंक्डइन पे पोस्ट डाल रहे हो तो वो पोस्ट कैसे डाले कि अगर आप वीक में समझो आप 7 दिन है, 7 दिनों में आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हो तो 7 दिनों में एक ही बार प्रमोशनल पोस्ट डालो, वीकली एक ही प्रमोशनल पोस्ट। ओके, बाकी के 6 दिन आप इंफॉर्मेटिव डालो या आप मोटिवेशनल डालो या कुछ जो भी मैंने आइडियाज दिए उनमें से आप डालो, बट प्रमोशनल पोस्ट ओनली एक ही बार। ओके, सो ये जो चीजें हैं इनको बूस्ट करने के लिए हमारा एंगेजमेंट ग्रुप भी है। एंगेजमेंट ग्रुप का फायदा ये है कि यहाँ पे टेक्निक हम आराम से भी लीड जनरेशन कर सकते हैं, बट अगर आपको बहुत जल्दी है, लीड्स चाहिए है, तो आप एंगेजमेंट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां से भी आपको इंप्रेशंस बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट डाले थे, आपको बता देती हूँ। ये मैंने वीडियो के साथ डाला है। ये मैंने कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव ऐसा कुछ डालती रहती हूँ, कोट्स वगैरह डालती रहती हूँ। मैं प्रमोशनल पोस्ट ज्यादा नहीं डालती हूँ। तो इम्प्रेशन देखो, ये जो है ये विदाउट एंगेजमेंट के है, विदाउट एंगेजमेंट की इम्प्रेशन है। विदाउट एंगेजमेंट के कैसे देखे? कमेंट्स, कमेंट्स कम है, ये विदाउट एंगेजमेंट के है। एंगेजमेंट ग्रुप में डाला नहीं है ये पोस्ट, फिर भी इतने इंप्रेशन आए हैं क्योंकि ये अच्छा लगा है। सो ऐसे आप डाल सकते हो। सो यहाँ पे देखो एक बताती हूँ आपको, ये जो है देखो, ये जो है यहाँ पे 22,000 इंप्रेशन आ चुके हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैंने एंगेजमेंट ग्रुप का सहारा लिया। एंगेजमेंट ग्रुप में यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आपको पोस्ट करते हैं, यहाँ पे आपको जो है कमेंट्स देते हैं। सो एंगेजमेंट ग्रुप में आपने एक दिन में एंगेजमेंट ले लिया तो ये जो पोस्ट है वो बूस्ट हो जाती है। बूस्ट यानी आपके जो इम्प्रेशन है वो 500-600 के ऊपर हो जाते हैं। उसके बाद आपको एंगेजमेंट लेने की जरूरत नहीं, अपने आप वो वायरल हो जाती है। एक ही दिन में ये जो इम्प्रेशन है 10,000 20,000 के ऊपर चले जाते हैं। वैसे वैसे मेरे बहुत सारे पोस्ट गए हैं। जैसे एक और पोस्ट थी जिसपे तो 2-2.5 लाख इंप्रेशन थे, वो भी आपको बता देती हूँ कि कैसे इंप्रेशन आ जाते हैं बहुत सारे। देखो यहाँ पे भी मैंने एक पोस्ट डाली है। पोस्ट का ये अलग फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ग्रुप में सेंड किया जाएगा, वो आप अच्छे से देखो, उसी फॉर्मेट में सेंड करना, वही हैशटैग यूज करना, सिर्फ नंबर आप चेंज करो। आपको हम रेडी बना के दे रहे हैं। ओके, चलो आप न्यू हो तो आपको सब रेडी बना के दे रहे हैं, आपको सिर्फ वहां जाके पोस्ट करना है, नंबर बदल देना है। ओके, आपको 2-3 फॉर्मेट जो है आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। सो ये आपको पोस्टिंग करनी है, बट आपको एंगेजमेंट ग्रुप में अभी जाना नहीं है जब तक आपके कनेक्शंस जो है वो 100 के ऊपर नहीं हो जाते हैं। क्योंकि एंगेजमेंट आपकी एक दिन में 10,000 के ऊपर भी जा सकती है वायरल।
सो अगर आपके कनेक्शन 0 है या 10 है या 50 है और आपके जो है इंप्रेशन 10,000 के ऊपर जा रहे हैं, तो लिंक्डइन आपका अकाउंट जो है रेस्ट्रिक्ट कर देगा। ओके, सो ये ध्यान में रखो, कनेक्शन पहले बढ़ाओ, डेली 10 लोगों को कनेक्शन भेजो। कनेक्शन बढ़ाने के बाद आपको मोटिवेशनल डालो, मोटिवेशनल एंगेजमेंट ग्रुप में नहीं डालना है। एंगेजमेंट ग्रुप में आपको जो है प्रमोशनल पोस्ट ही डालनी है। बट जब आपके अच्छे से कनेक्शन हो जाएंगे उसके बाद ये एंगेजमेंट ग्रुप में घुसना है, तब तक नहीं करना है। क्योंकि यहां तक आया समझ में? आपको मोटिवेशनल इंफॉर्मेटिव 7 दिनों में ज्यादा से ज्यादा वही डालना है। एक ही बार, हफ्ते में एक ही बार अगर आप प्रमोशनल पोस्ट डाल देते हो, उससे भी आपको काफी सारी लीड आती है, हफ्ते भर में आपको लीड्स आती रहेगी। वही एंगेजमेंट ग्रुप में डालना है। बट उसके लिए पहला स्टेप है कि आपके फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, आपके कनेक्शन बढ़ने चाहिए। वो अगर बढ़ जाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, आपको बहुत ये अमेजिंग इससे ये होगा। सो आप ये सब चीजें कर सकते हो। क्लियर? यस यस। मेन बात है, अगर ग्रुप में आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लिंक्डइन से आप ये करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि हमारा लिंक्डइन का जो ग्रुप है वहां पे आपकी प्रॉब्लम शेयर करो, जो भी आपको पूछना है। क्योंकि कैसा है, हर एक पर्सन को हम आंसर नहीं दे सकते, हर एक पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इससे बेटर क्या रहेगा, ग्रुप में पूछो, ग्रुप में बता देंगे। जिन लोगों का, अदर लोगों का अगर सेम प्रॉब्लम हो तो उनको भी वो समझ में आ जाएगा, यानी आपके साथ दूसरों का भी फायदा होगा। तो उसके लिए बेटर है कि ग्रुप में पूछो, तो ग्रुप में आपको वो अच्छे से समझ में आएगा और दूसरे लोगों को भी समझ में आएगा। ओके। एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप बना होता है जहां पे हमारे जो रिलेटेड, हमारा जो नीच है, यानी हम जो वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड लोग होते हैं, वो सारे एक दूसरे का बिजनेस ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, यानी एंगेज करते हैं। एंगेजमेंट यानी क्या कि लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उससे हमारी पोस्ट बूस्ट हो जाती है। तो वो जो ग्रुप रहता है एंगेजमेंट ग्रुप रहता है। ओके। क्विज ऑप्शन जब हम क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं ना, तो वहां पे मोर का बटन दबाना है, वहां पे आपको पोल का ऑप्शन मिल जाता है। फॉलोअर्स यानी क्या है कि हम अगर मोटिवेशनल वगैरह पोस्ट डाल रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव डाल रहे हैं, जो हमारे कनेक्शन है वो अपने आप फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, यानी वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। फॉलोअर्स और कनेक्शन, जो फॉलोअर्स है उसमें से हमसे कनेक्ट कितने हो पाए ये अलग बात है। सारे कनेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि आउट ऑफ इंडिया के लोग भी हमें फॉलो करते हैं। अगर हम कुछ इंग्लिश में वगैरह कुछ डालते हैं कंटेंट, तो आउट ऑफ इंडिया के लोगों को भी बहुत सारा ये अच्छा लगता है। कुछ हम मोटिवेशनल डाले तो वो लोग भी हमसे कनेक्ट होते, कनेक्ट नहीं होते बट हमें फॉलो करते हैं। ओके। इंस्टाग्राम से क्या नहीं हो सकता, इंस्टाग्राम का सवाल ही नहीं है यहाँ पे। मैं आपको ये बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे पोस्ट है, पोस्टिंग के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पोल के लिए मोर ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे क्रिएट पोल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम पोल क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी एक सवाल पूछ सकते हैं और ऑप्शन देना है। फिर आपको ये पोल कितने दिनों तक चलने देना है वो ऑप्शन डालना है, 1 वीक, 2 वीक, 3 दिन। फिर डन करना है और ये हो गया आपका पोल क्रिएट। ओके, यहाँ से हम पोल क्रिएट कर सकते हैं। वीकली एक पोल करो ना। एक पोल यानी क्या, मैंने आपको ऑलरेडी 24 आइडियाज दिए कंटेंट डालने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पोल ही डालते जाओ, 24 आइडियाज दिए, 24 डेज के आइडियाज दिए, ऐसा समझो। आप एक एक डालो। ओके। पोल आप मंथली 1 और 2 पोल, आस्क क्वेश्चन ऑल्सो। ओके।
ओके, सब क्लियर है अभी आपको? आया समझ में सब कुछ? अभी आपके चेहरे तो देखने दो। आया सब कुछ समझ में? क्लियर? कुछ भी सवाल? 2 मिनट रह गए। ओके। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप लिंक्डइन ग्रुप है हमारा, उसमें ज्वाइन हो जाओ। वहां पे हम सब सवाल, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो आपको बता देंगे। इम्प्रेशन यानी क्या कि व्यूज, जो लोग आपका ये पोस्ट दिख रहा है, लिंक्डइन का पेज ओपन करते हैं तो आपकी पोस्ट कितनी बार वहां पे शो होती है, तो लोग देखते हैं, तो उसे इम्प्रेशन कहते हैं। ओके। व्यूज व्यूज। ओके ओके ओके। ओके। चलो फिर मैं आपको परसों बता दूंगी रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी, क्योंकि वो भी बहुत मेन है, बहुत रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो उसे भी कैसे हैंडल करना है वो भी आपको बता दूंगी। ओके। सो स्टेप बाय स्टेप आप ये सब करो। कंटेंट बता दिया है, क्या पोस्टिंग करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीजें आपको बता दीजिए। ओके। एक्टिव डेली रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करना है। यस यस, ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। हम अर्निंग की पाठशाला में भी ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, एलकेपी में भी कर देंगे। आपका प्रोफाइल बना लो लिंक्डइन पे अच्छे से। हाँ, वो एल्गोरिदम जो है लिंक्डइन का जो है, इम्प्रेशन जो है वीकली चेंज होता रहता है। सो वीकली आपको 7 या 8 हजार तक इम्प्रेशन बनाओ, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपको 7-8 हजार के ऊपर इम्प्रेशन बढ़ाना होता है। अगर वो आपने नहीं बढ़ाया तो वो माइनस में चला जाता है। यस यस, रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा, मिल जाएगा। कुछ भी हो आप ग्रुप में पूछ लो, आपको सब डिटेल्स बता दिए जाएंगे। मोटिवेशनल पोस्ट डालो, डेली डालो, मोटिवेशनल पोस्ट डालो, एंगेज करो लोगों को, एक्टिव रहो। ओके। चलो फिर, थैंक यू ऑल। कैसा रहा सेशन बता देना, टैग कर देना, हो सके तो रिव्यूज बता देना। और कुछ भी लगे, हम ये सब मैंने 24 कंटेंट में ग्रुप में भी डाल दूंगी, यानी आपको वहां पे भी एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, ग्रुप में भी डाल देती हूँ ये सब चीजें। वर्क के जो पोस्टिंग है वो भी डाल दूंगी मैं। ओके। जो फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट होता है प्रमोशनल पोस्ट का, वो भी डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको रेडी सब दे रहे हैं हम, बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। ओके। यस यस यस, डेफिनेटली। बंद बंद नहीं हो रहा है क्या, चालू है? ओके ओके, क्या